आज आपकी एक्सरसाइज 11.1 का 8th क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। देखिए बच्चे क्वेश्चन, ए हॉर्स इज टाइड टू ए पेग एट वन कॉर्नर ऑफ स्क्वेयर शेप ग्रास फील्ड ऑफ साइड 15 मीटर बाई मीन ऑफ 5 मीटर लॉन्ग रोप इन फिगर आपको बच्चे दी हुई है इस क्वेश्चन में, और पूछा है फर्स्ट द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ फील्ड इन विच द हॉर्स कैन ग्रेज। तो बच्चे उसने उस एरिया के बारे की बात की है। एक आपको ना स्क्वायर से फील्ड दे रखा है जो 15 बाई 15 का है, ठीक है। उसमें कोई घोड़ा बांधा हुआ है इसने किसी रस्सी से। वो किस तरह से बांधा हुआ है इसे आप अगर देखो तो वो ये कहता है कि ऐसे कोई स्क्वायर है, उसमें रस्सी से कोई हॉर्स बंधा हुआ है, ठीक है। और वो रस्सी कितनी लंबी है? 5 मीटर। 5 मीटर लेंथ है उस रस्सी की। तो वो कहता है फर्स्ट पार्ट में कि वो कितने एरिया की घास को खा सकता है। अब बच्चे वो यहाँ तक बंधा हुआ है तो वो आगे तो जा नहीं सकता भाई, 5 मीटर ही कवर करेगा ना। तो 5 मीटर में वो एक तो इधर मूव करेगा ऐसे, ठीक है, एक इधर साइड मूव करेगा ऐसे, इतने एरिया को वो खाएगा। तो बच्चे ये क्या बन जाएगा? इस पूरे स्क्वायर में से ये एक सेक्टर बन जाएगा आपका, ये वाला। इसकी उसने बात की है कि इस सेक्टर का एरिया कितना होगा, क्योंकि वो उतने को ही ग्रेज करेगा। तो हमें ये फाइंड आउट करना है। तो मेरे बच्चे फर्स्ट पार्ट इसका आपका होगा, आपको पता है सेक्टर का एरिया क्या होता है, या लिख दो ये भी कि द एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज। क्या होगा बच्चे? सेक्टर का एरिया। सेक्टर का एरिया का फार्मूला आपका क्या है? थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वेयर। थीटा आपका क्या है यहाँ पर? स्क्वेयर उसने बोला है, तो स्क्वेयर में ईच कॉर्नर आपका 90 डिग्री होता है। तो थीटा आपका बच्चे यहाँ से 90 डिग्री हो जाएगा अपॉन 360 इंटू पाई आप क्या लोगे? 3.14 उसने बोला है क्वेश्चन में, 3.14 लेना है। और रेडियस आपका बच्चे 5 हो जाएगा, क्योंकि रोप कितनी लंबी है आपकी? 5 मीटर लंबी है। तो 5 इंटू 5 करिए, 9 से 4 टाइम जाएगा। और कुछ कैंसिल हो सकता है इसमें से? नहीं होगा। तो ये आ जाएगा आपका 25 इंटू 3.14 अपॉन 4। 25 3 जा 75, कितना आ जाएगा ये? 78.4 अपॉन 4। अब इसे 4 से करोगे क्या मिलेगा बच्चे? 19.625 एरिया है। तो बच्चे मीटर में दे रखा है ना, स्क्वायर, ये आपका एरिया आ जाएगा इसका, जिसे वो ग्रेज कर सकता है। फर्स्ट में इतने एरिया को वो खा सकता है घोड़ा, ठीक है। अब सेकंड क्वेश्चन देखिए बच्चे, केवल आपको फॉर्मूले पते होने चाहिए और बाकी कैलकुलेशन है, कुछ नहीं है बच्चे। सेकंड में द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया द रोप वर 10 मीटर लॉन्ग इंस्टेड ऑफ 5 मीटर। अब ये कहता है बच्चे कि जो रस्सी है ना, वो 5 की जगह आपकी कितने की कर दी? हम 6 की कर दी, वो 10 की कर दी उसने। 10 मीटर की रस्सी बांध दी अब घोड़े के। 5 मीटर की रस्सी थी तो इतने एरिया को वो ग्रेज कर रहा था। अब बच्चे रस्सी उसने 5 से 10 की कर दी। अब ये 10 मीटर दूर, तो ये कितनी दूर चला जाएगा आपका हॉर्स? अब ये यहाँ तक जाएगा 10 मीटर तक।
10 मीटर पर जाकर भी बच्चे वो इधर जाएगा और इधर जाएगा। इस बार उसका ग्रेजिंग फील्ड क्या बनेगा, ये पूरा बनेगा, इस पूरे एरिया को वो खाएगा। अब बच्चे 10 मीटर पर भी बनेगा तो ये सेक्टर ही, ये भी एक सेक्टर बन जाएगा, बस रेडियस आपका 10 आ जाएगा इसमें। ठीक है बच्चे, तो कितने एरिया को वो खाएगा, द इंक्रीज इन, अच्छा, उसने बच्चे आपसे, ये तो उसका पूरा बनेगा ही बनेगा, लेकिन उसने जो इसमें पूछा है ना, द इंक्रीज इन ग्रेजिंग एरिया, कि अभी तक इसने इतना खाया था तो इसमें इसके बाद कितना बढ़ेगा। जब वो 10 मीटर की हो जाएगी, अगर रस्सी आपकी 10 मीटर की हो जाएगी बच्चे, तब वो कितना बढ़ेगा, ये पूछा उसने, ये वाला आपसे। अब उसने आपसे बच्चे ग्रेजिंग फील्ड तो उसका ये होगा, इतने को खाएगा वो, लेकिन उसने पूछा क्या आपसे, इस बार ये वाला पूछा है, इंक्रीज इन ग्रेजिंग फील्ड, ये एरिया पूछा है। अब इस एरिया को निकालने के लिए आपको टोटल जिसे वो ग्रेज करेगा उसमें से, और जो पहले आपने निकाल चुके हैं इसको माइनस कर दोगे तो ये वाला आपको मिल जाएगा। इसकी रेडियस आपकी 5 थी और इस वाले की अब 10 है। ठीक है, अब इस 10 वाले में से 5 वाले को माइनस कर दो, आपको ये पट्टी मिल जाएगी। ठीक है, करिए, क्या पहले लिख दो, ये एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर, एरिया ऑफ बिग सेक्टर माइनस एरिया ऑफ स्मॉलर सेक्टर। तो आपको बच्चे मिल जाएगा इंक्रीज इन एरिया दैट हॉर्स कैन ग्रेज। तो एरिया ऑफ बिग सेक्टर आपका बच्चे थीटा बाई 360, वही थीटा बाई 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। इस बार बच्चे अब इसे निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि स्मॉलर सेक्टर का तो आप निकाल चुके हो, इसमें लिख दो आप, लेकिन क्या है स्मॉलर का 19.625, इसको कैलकुलेट कर लो। थीटा आपका 90 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आपको 3.14 लेना है इंटू, इस बार आपका रेडियस क्या है 10 इंटू 10, टू जा 2 5 जा, ठीक है, और 2 से 5 पे। क्या आ जाएगा बच्चे 25 इंटू 3 78.4 आ जाएगा ये, माइनस 19.625 इक्वल टू 78.5 माइनस 19.625। ठीक है, मीटर स्क्वायर, यूनिट क्या है मीटर स्क्वायर, ये आएगा बच्चे 58.875 मीटर स्क्वायर इसका एरिया। इंक्रीज जो एरिया होगा वो इतना आएगा जिसे वो ग्रेज करेगा। करिए बच्चे नोट डाउन। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बच्चे, अ ब्रूच इज मेड विद सिल्वर वायर in the form of circle with diameter 35 mm. The wire is also used in making 5 diameters which divides the circle into 10 equal sectors as shown in figure. Find the total length of silver wire required. Second, the area of each sector.
क्या कहता है बच्चे कि कोई सिल्वर वायर से कोई सर्कल बना रखा है जिसका डायमीटर 35 mm है और वायर से, उसी वायर से 5 डायमीटर के विच डिवाइड्स द सर्कल। ठीक है, ये लो जी आपका सर्कल हो गया। पांच डायमीटर्स का इसने इस्तेमाल किया है। एक 5 डायमीटर को यूज किया हुआ है। दूसरा डायमीटर बच्चे आपका तीसरा डायमीटर दो और बनाने हैं। चौथा डायमीटर 1 2 1 2 3 4। पांचवा और बना लो। लो जी ये पांचवा हो गया। इस तरह से डिवाइड कर रखा है। ठीक है, ये 5 डायमीटर्स का इसने इस्तेमाल किया है, इनसे एक ब्रूच बनाया हुआ है। और बच्चे इस डायमीटर की जो लेंथ है वो कितनी दे रखी है? 35 mm। 35 mm, ये 35 mm का है। ठीक है, अब इसने पूछा क्या है? द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। अब देखिए टोटल लेंथ की ये बात कर रहा है, तो मतलब आपका क्या होगा, हमें पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। सर्कल का पेरीमीटर प्लस में ये जो 5 डायमीटर हैं इनको ऐड कर देंगे तो टोटल लेंथ आ जाएगी इसकी। तो बच्चे फर्स्ट क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखिए। टोटल लेंथ सिल्वर वायर, टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर क्या होगी बच्चे? सर्कल का पेरीमीटर 2 पाई r प्लस में क्या यूज हुए? 5 डायमीटर और यूज हुए, तो 5d और ऐड हो जाएगा। क्या है? 2 इंटू पाई क्या दे रखी है आपको बच्चे? पाई क्या लोगे यहाँ पे? 22.7। आर क्या है? 35 डायमीटर है, तो आर कितना हो जाएगा? 35/2, तो 35/2 आपका आर हो जाएगा। प्लस में 5d, डायमीटर कितना आपका? 35, डायमीटर आपका 35 है ना, तो 5d हमने लिया है भाई। 5 डायमीटर हमने इस्तेमाल किए हैं, 1 2 3 4 और 5 डायमीटर इस्तेमाल हुआ है इसमें। तो बच्चे इसे करिए सॉल्व। 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ से बचेगा 22 इंटू 35, लेकिन 35 तो कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 5 जा 22 110 प्लस में 22 पंजे 110 प्लस में 5 5 जा 25 तो 17। ये आ जाएगा आपका बच्चे 285 mm इसकी टोटल लेंथ होगी वायर की। ठीक है, सेकंड उसने क्या पूछा आपसे? एरिया ऑफ ईच सेक्टर। एरिया कैसे निकालेंगे? सेकंड देखिए, एरिया ऑफ ईच सेक्टर क्या होगा? सेक्टर का फॉर्मूला ईच सेक्टर, मान लो ये एक सेक्टर का निकाल दो, उसी से पता चल जाएगा। एक सेक्टर का ही होगा, सबका वही एरिया होगा बच्चे। इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, तो सेक्टर का एरिया आपको पता है थीटा बाई 360 इंटू पाई आर
स्क्वायर। यही तो बताया था मैंने सेक्टर का एरिया निकालने का फॉर्मूला। लेकिन बच्चे हमें यहाँ से थीटा नहीं पता, थीटा नहीं पता तो हम थीटा कैसे निकालेंगे? ये पूरा सर्कल कितने डिग्री का एंगल बना रहा है बच्चे? एंगल निकालने के लिए कर दो पहले, एंगल कितना हो जाएगा? टोटल एंगल है आपका 360। 360 को अगर बच्चे किससे डिवाइड कर दें? 10 से डिवाइड कर दें तो क्या आ जाएगा? एंगल आ जाएगा एक सेक्टर का एरिया आपका। क्योंकि इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? इसे 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है। 10 पार्ट्स में डिवाइड किया है तो उसमें एक पार्ट का आपको निकालना है। अब देखिए एक पार्ट के लिए हमने ये एंगल यूज किया है। ऐसे कितने एंगल हैं इसमें? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और टोटल कितना है? 360। 360 बाई 10 तो 1 एक सेक्टर का एंगल हमारे पास आ जाएगा 36 डिग्री। तो बच्चे इसमें आप जब रखोगे 36/360 इंटू 22/7 इंटू आर आपका क्या है? 35/2 इंटू 35/2। इससे 10 टाइम्स से आएगा, 5 से 7 से 5 टाइम्स से आएगा, 2 से 11 टाइम्स से आएगा। अब कटेगा बच्चे, 5 से 2 टाइम्स से आएगा। तो क्या बचा बच्चे? 35 इंटू 11 ऊपर से और नीचे आपका 2 2 जा 4। टेन टाइम्स गया, 5 से 2 टाइम्स गया, ठीक है, से 5 टाइम्स गया, 5 से 2 टाइम्स गया, 2 से 11 टाइम्स इससे चला गया। 35 इंटू 11/2, 35 इंटू 11/2, 35 और 11 करेंगे 385/2 mm स्क्वायर। ये आपका एरिया आ जाएगा बच्चे, ठीक है। करिए नोट डाउन। टेंथ क्वेश्चन देखिए बच्चे, एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter. Find the area between the two consecutive rib of the umbrella. बच्चे अम्ब्रेला आपका बच्चे एक सर्कल की तरह इसने, ठीक है, ये आपका अम्ब्रेला हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला ये हो गया बच्चे। इसकी ये जो पकड़ने वाली इस तरह से है, ये अम्ब्रेला क्या कहता है? इसमें इसके सेंटर से रिब्स हैं, और कितनी रिब्स हैं? 8 रिब्स हैं बच्चे। बना लो जी, रिब बना लो, 1 2 3 and 4। 1 2 3 4 5 6 7 8 रिब्स हो गई बच्चे। अब क्या कहता है? जिनका रेडियस क्या है? 45। यहां से यहां तक ये 45 सेंटीमीटर आपको दिया है, ठीक है। पूछता क्या बच्चे? एरिया, फाइंड द एरिया बिटवीन 2 कंसेक्यूटिव रिब्स। लगातार रिब्स के एरिया के बीच का एरिया, फर्स्ट एंड सेकंड, इन दोनों के बीच का एरिया हमें निकालना है, ये इसने पूछा है। तो बच्चे ये एक सेक्टर बन गया, और सेक्टर का एरिया का फार्मूला आप जानते हैं बच्चे, क्या होगा? एरिया ऑफ 2 area between 2 consecutive ribs, area between 2 consecutive ribs क्या हो जाएगा बच्चे? एरिया ऑफ सेक्टर हो जाएगा ये।
क्योंकि एक सेक्टर बनता है। इसका फॉर्मूला आप जानते हैं, θ/360 इंटू πr²। बच्चे थीटा कैसे निकालेंगे? थीटा आपको पता है टोटल कितना होता है 360। एंगल कैसे निकालेंगे मेरे बच्चे? टोटल को इसने कितने पार्ट में डिवाइड किया है? एक सेक्टर का, एक सेक्टर, इस ऐसे कितने सेक्टर इसमें बनते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 सेक्टर बनते हैं बच्चे। इसे उतने से ही भाग कर दो आप। 8 से डिवाइड करोगे क्या मिलेगा? 45 डिग्री। एंगल कितना आया आपका? 40। हो गया आपका क्वेश्चन। बस आपको एंगल पता नहीं था, वो आपने निकाल लिया। 45 डिग्री अपॉन 360 इंटू 22/7। और बच्चे आर आपका क्या दिया हुआ है? 45। तो 45 इंटू 45 कितने पे जाएगा? ये 8 पे चला जाएगा ये आपका। ठीक है, अब क्या कट सकता है इसमें से? ये 11 पे जाएगा 2 से, ये 4 पे जाएगा। इसके आगे काट सकते हैं क्या? नहीं काट सकते। नहीं काट सकते तो सीधा लिख दीजिए, आंसर आ गया बच्चे। 45 इंटू 11/7 4 जा 28। मल्टीप्लाई करोगे क्या मिलेगा? अपॉन 28 मीटर है, सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर स्क्वायर। ये एरिया आ जाएगा बच्चे। इस सेक्टर का एरिया जो इसने पूछा है वो ये मिलेगा। करिए नोट डाउन। ये बच्चे आपका इस सेक्टर का एरिया आ जाएगा। इन क्वेश्चंस में कुछ नहीं है, बस आपको सेक्टर का फॉर्मूला पता होना चाहिए। सीधा अगर एंगल पता नहीं है तो इस तरह से निकालिए। ठीक है बच्चे। और यहाँ पर हमने बच्चे इस वीडियो में क्वेश्चन आपके 10 तक कवर किए हैं। और बच्चे आई होप आपको सभी क्वेश्चंस अच्छे से समझ आए होंगे। अगर अभी भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो बच्चे कमेंट करके ज़रूर पूछिए। वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए बच्चे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए। थैंक यू बच्चे।